हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड। आज का प्रोवर्ब है एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में रहने की हमें आदत डालनी चाहिए, वर्तमान में रहने की कोशिश करनी चाहिए, हमें वर्तमान में रहने की कोशिश करनी चाहिए। लिखा है वी शुड नॉट ट्रस्ट द फ्यूचर, यानी हमें अपने भविष्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वी मस्ट फॉरगेट द पास्ट एट द सेम टाइम, यानी कि हमें पास्ट यानी कि जो बीत गया, जो बीता हुआ समय है उसको भूल जाना चाहिए, उसको भूलना चाहिए। वी शुड डू आवर वर्क इन द प्रेजेंट, यानी कि हमें जो भी काम है उसको हमें प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में करना चाहिए। द प्रेजेंट अलोन इज़ अलाइव, यानी कि जो प्रेजेंट है, जो वर्तमान चल रहा है, बस वही एक जीवित वस्तु है। बस उसी पर हम ध्यान दे सकते हैं, उसी के बारे में हम काम कर सकते हैं। ना पास्ट को हम देख सकते हैं, ना फ्यूचर को हम देख सकते हैं। ना पास्ट को हम कुछ कर सकते हैं, ना फ्यूचर का हम कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ करना है तो प्रेजेंट में ही हम चेंज कर सकते हैं। वी नीड नॉट थिंक अबाउट द पास्ट विच इज़ गॉन फॉर एवर। यहाँ लिखा है कि हमें जो पास्ट जो बीत गया उसके बारे में हम सोच करके कुछ नहीं कर सकते। हमें सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो बीत गया है वो दोबारा नहीं आ सकता है। बीत गया सो बीत गया। इट इज़ यूजलेस टू थिंक टू मच ऑफ फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचना यूजलेस है, बेकार है, व्यर्थ है। इसके बारे में भी ज़्यादा सोच करके कोई फ़ायदा नहीं है। द फ्यूचर टू इज़ अनसर्टन, यानी कि भविष्य भी अनसर्टन है, यानी कि भविष्य के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सो वी हैव टू डिपेंड ऑन द प्रेजेंट, इसलिए हमें प्रेजेंट पर डिपेंड रहना चाहिए, प्रेजेंट पर ही वर्क करना चाहिए। इट इज़ इमीडिएटली बिफोर अस, यही हमारे सामने है। इट प्लेसेस बिफोर अस रियल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो भी रियल प्रॉब्लम्स है वहाँ पर वो हमें प्रेजेंट में फेस करने के लिए मिलती है, तो हमें प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए। देयर इज़ नथिंग इमेजिनरी अबाउट इट, प्रेजेंट के बारे में कोई भी चीज़ इमेजिनरी नहीं है, काल्पनिक नहीं है कि ये चीज़ हुआ था या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है आपके सामने हो रहा है, तो इसलिए प्रेजेंट को देखना चाहिए। द प्रेजेंट इज़ लिविंग, यानी कि प्रेजेंट जो यानी कि वर्तमान जो है ये अभी चल रहा है, आप जी रहे हैं वर्तमान को। वी मस्ट स्टैंड अप विथ अ बोल्ड हार्ट, यानी कि हमें जो है हमें निडर होकर के इसका स्वागत करना चाहिए, इसके लिए खड़े रहना चाहिए, इसके लिए तैयार होना चाहिए। वी कैन बी बोल्ड इफ़ वी नो दैट गॉड इज़ ओवर इट, यानी कि हम निडर होंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारे सिर पर जो है भगवान का हाथ है, ऊपर वाला हमारे साथ में है, इसलिए हम निडर होकर के कोई भी काम को कर सकते हैं। ही विल हेल्प अस इफ़ वी हेल्प आवर सेल्फ, वो कब, ऊपर वाला आपकी हेल्प कब करेगा? बैठे बैठे आपकी हेल्प नहीं करेगा। जब आप अपनी सहायता खुद करेंगे तब ऊपर वाला भी आपके साथ में खड़ा रहेगा, आपकी मदद के लिए आगे आएगा। सो वी मस्ट एक्ट इन द प्रेजेंट, इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए, अपने प्रेजेंट पर एक्ट करना चाहिए। एक बार फिर से रीड करते हैं। एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। वी शुड नॉट ट्रस्ट द फ्यूचर। We must forget the past at the same time. In fact, we should do our work in the present. The present alone is alive. We need not think about the past which is gone forever. It is useless to think too much of the future. The future too is uncertain. So we have to depend upon the present. It is immediately before us. It places before us real problems. There is nothing imaginary about it. The present is living. We must stand up with a bold heart. We can be bold if we know that God is overhead. He will help us if we help ourselves. So we must act in the present. So ये हमारा आज का प्रॉवर्ब था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून, बाय बाय।